हेलो बेटे, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल एंड ऑल्सो योर स्टडी इज गोइंग वेरी वेल। आज हम करने जा रहे हैं सिलॉग से सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक पढ़ लिया था, ये देखा था कि किस तरह से स्टेटमेंट्स दी जाती हैं और उनके साथ कंक्लूजन्स गिवन होंगे, तो हमें किस तरह से वेन डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट्स गिवन है ऊपर। नो एप्पल इज ऑरेंज, कोई भी एप्पल ऑरेंज नहीं है। सम ऑरेंज आर वेजिटेबल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट्स है, इसके साथ में ही कंक्लूजन क्या गिवन है, नो एप्पल इज वेजिटेबल, कोई भी एप्पल वेजिटेबल नहीं है। सम वेजिटेबल आर नॉट एप्पल, और कुछ वेजिटेबल्स एप्पल नहीं है। यू हैव टू टेल कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो अब देखो भाई, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, जो फर्स्ट मेन थिंग है हमारे पास वो क्या है कि हम क्या ड्रॉ कर ले, वेन डायग्राम्स ड्रॉ कर ले। ठीक है, तो पहला क्या आ जाएगा, नो एप्पल इज ऑरेंज, कोई भी एप्पल ऑरेंज नहीं है। ये यहां पर हो गया एप्पल, ये हो गया ऑरेंज। ठीक है, नो एप्पल इज अ ऑरेंज, कोई भी एप्पल ऑरेंज नहीं है। सम ऑरेंज आर वेजिटेबल, कुछ ऑरेंजेस वेजिटेबल हैं। तो ये मैंने बना दिया डायग्राम, ये किसका बना दिया, वेजिटेबल का बना दिया। ठीक है, और हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था कि अगर हमें पता भी है कि ऑरेंजेस तो फ्रूट है, लेकिन अगर यहाँ पर गिवन है स्टेटमेंट, तो आपको वो स्टेटमेंट सही माननी ही माननी है। ठीक है, अगर यहाँ पर डॉग को कैट बोला है तो आपको भी डॉग को कैट ही बोलना है। यू हैव टू थिंक और अज्यूम दैट स्टेटमेंट ट्रू, एग्जैक्टली ट्रू। ओके, नॉट इन रियल लाइफ बट टू डू क्वेश्चन यू हैव टू थिंक दैट स्टेटमेंट ट्रू। सो अब कंक्लूजन के बारे, नो एप्पल इज अ वेजिटेबल, कोई भी एप्पल वेजिटेबल नहीं है। ठीक है, कोई भी एप्पल वेजिटेबल नहीं है। तो ये तो है हमारा बेसिक डायग्राम। अब हम एक प्रोबेबल डायग्राम भी तो बना सकते हैं, और प्रोबेबल डायग्राम कैसे बना सकते हैं, ये हो गया हमारे पास एप्पल, ये हो गया ऑरेंज, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि वेजिटेबल कुछ इस तरह से हो। नो एप्पल इज, बिल्कुल ये एप्पल, ये ऑरेंज और ये है वेजिटेबल। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वेजिटेबल, कुछ वेजिटेबल्स एप्पल हो या फिर कुछ एप्पल वेजिटेबल हो। अब क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन नहीं है, तो हम इसको क्या कहेंगे, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। तो जिसके बारे में हम बिल्कुल श्योर होंगे हम उसी को सिर्फ क्या कहते हैं, सही। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी, गलत हो गई है। नेक्स्ट, सम वेजिटेबल्स आर नॉट एप्पल, कुछ वेजिटेबल्स एप्पल्स नहीं है, कुछ वेजिटेबल्स एप्पल्स नहीं है। तो देखो भाई, बिल्कुल सही बात है, ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगी, क्योंकि ये वाला पोर्शन इसने क्या कहा कि कुछ वेजिटेबल ऑरेंज हैं। ठीक है, तो जो वेजिटेबल ऑरेंज हैं डेफिनेटली वो एप्पल नहीं होंगी। चाहे एक ही वेजिटेबल ऑरेंज हो तो वो एक वेजिटेबल एप्पल नहीं होगी। क्यों, क्योंकि कोई भी ऑरेंज एप्पल नहीं है। दैट्स व्हाई हमारी ये स्टेटमेंट क्या हो गई, बिल्कुल करेक्ट हो गई। तो दोनों में से आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी, रॉन्ग थी, सेकंड स्टेटमेंट क्या थी, करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों थी, बिकॉज वी आल्सो हैव अ प्रोबेबल डायग्राम, ये डायग्राम भी तो हो सकता था। अब क्वेश्चन में उसने हमें स्टेटमेंट ही नहीं दे रखी, तो हम कैसे बता दें, हमें तो जितना पता है हम सिर्फ उसके बेसिक पर ही बता देंगे। अब हमारी संभावनाएं जागृत हो गई कि भाई ऐसा भी तो हो सकता था, प्रोबेबल डायग्राम ऐसा भी तो बन सकता था। अब जब प्रोबेबल डायग्राम ऐसा भी बन सकता था, तो फिर यहाँ पर ये कैसे आ जाएगा, ठीक है, ये कैसे हो जाएगा सही कि कोई भी एप्पल वेजिटेबल नहीं है। ऐसा डायग्राम भी तो हमने तो बना दिया कि एप्पल वेजिटेबल है, और साथ साथ में हमने क्या देखा कि हमारी जो कंक्लूजन, जो स्टेटमेंट गिवन है वो कोई भी इससे गलत साबित नहीं हो रही। इस डायग्राम से भी, इस डायग्राम में भी कोई भी एप्पल ऑरेंज नहीं है और कुछ ऑरेंजेस वेजिटेबल हैं। हमने तो बस क्या किया, थोड़े से एप्पल को वेजिटेबल बना दिया। अब आपने जब अपनी मर्जी से एप्पल को वेजिटेबल बनाया है तो आप उसको सही नहीं मान सकते, आप उसको गलत ही मानोगे। ठीक है, मतलब चीजों को गलत साबित करने के लिए आपको इनका यूज करना है, सही साबित करने के लिए इनका यूज नहीं करना है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, some pens are fountains, some pens are fountains, here it is pen और here it is fountain। कंप्लीट ना लिखकर मैं इतना भी लिख सकती हूँ, some fountains are blue, और कुछ फाउंटेन्स क्या है, ब्लू है। ठीक है, अब हमारे पास कंक्लूजन गिवन है और
कंक्लूजन क्या गिवन है, सम पेन्स आर ब्लू, कि कुछ पेन ब्लू हैं, ठीक है, सम पेन्स आर ब्लू, ये हमारे पास गिवन है। अब सम पेन्स आर फाउंटेन्स, सम फाउंटेन्स आर ब्लू, लेकिन पेन और ब्लू के बीच में तो कोई रिलेशन दिया ही नहीं है, बट ऐसा रिलेशन बन सकता था, ठीक है, ये रिलेशन बन तो सकता था, बट क्वेश्चन में इसके बारे में कुछ भी गिवन ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई है, रॉन्ग हो गई है, सम पेन्स आर ब्लू वाली स्टेटमेंट हो गई है गलत। ये प्रोबेबल डायग्राम हो तो सकता था, बट क्वेश्चन में इसके रिलेटेड कुछ गिवन ही नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये क्या हो गया है हमारा, गलत हो गया है। नेक्स्ट देखो, सम ब्लू आर पेन, एक मिनट भाई, एक मिनट, देखो प्रोबेबल डायग्राम जब हम बनाते हैं तो एक प्रोबेबल डायग्राम ये भी हो सकता है, दूसरा प्रोबेबल डायग्राम क्या हो सकता है सम के केस में, कि पेन और फाउंटेन दोनों को हम ऐसे लिख दें और फिर क्या हो जाए, ब्लू, ठीक है, जब इस वाले प्रोबेबिलिटी के केस में ये क्या हो जाता, सही हो सकता था, इस वाले प्रोबेबिलिटी के केस में क्या हो जाता, ये सही हो जाता, ठीक है, इस डायग्राम को एज इट इज रखो। सम ब्लू आर पेन्स, सम ब्लू आर पेन, कुछ ब्लू पेन है, तो ये भी वही कंडीशन हो गई, जब पेन ही ब्लू नहीं है तो सम ब्लू पेन कैसे हो जाएंगे, सम में तो दोनों के साथ साथ में रिलेशन आता है, तो ये क्या हो गई, दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या हो गई, गलत हो गई, ठीक है, नेसेसरी ट्रू नहीं है, ये नेसेसरी ट्रू नहीं है, बट पॉसिबली ट्रू हो सकती हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में ये कहा जाता देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सम ब्लू आर पेन्स, देन यू मस्ट हैव टू डू दैट करेक्ट, बट यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है, नेसेसरीली स्टेटमेंट्स हैं, तो आप इनको करेक्ट नहीं कर सकते हो। जब तक आपके पास पॉसिबिलिटी गिवन है स्टेटमेंट्स में, जब पॉसिबिलिटी गिवन है तो प्रोबेबल डायग्राम बनाओ, प्रोबेबल डायग्राम बनाओगे, वहां से अगर स्टेटमेंट सही आ रहा है तो पॉसिबल वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, बट अगर वहां से गलत आ रहा है तो पॉसिबल वाली स्टेटमेंट गलत, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट जो आपके पास वो क्या है, क्वेश्चन देखो आप, सम कैट्स आर रैट, सम कैट्स आर रैट्स, सम रैट्स आर डॉग्स, नो डॉग इज काउ, ये आपके पास गिवन है। अब आपको स्टेटमेंट गिवन है, ये तीन स्टेटमेंट, कंक्लूजन क्या क्या है ये देखो, कंक्लूजन, नो काउ इज कैट, नो काउ इज अ कैट, सेकंड, नो डॉग इज अ रैट, नाउ नोट, नो dog is a rat, third one is some cats are rats, some cats are rats, कुछ कैट्स क्या है, रेट्स हैं। आपको बताना है कि पॉसिबली कौन सी स्टेटमेंट के अनुसार कंक्लूजन कौन सा सही है और कौन सा गलत है। बना लो भाई, सबसे पहले अपना वेन डायग्राम, सम कैट्स आर रैट्स, कुछ कैट्स रैट्स हैं, सम कैट्स आर रैट्स, तो ये होगी कैट, ये होगी रैट, सम रैट्स आर डॉग, सम रैट्स आर डॉग, नो डॉग इज अ काउ, डॉग और काउ के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, काउ को मैंने ऐसे लिख दिया, कैट को सी से लिखा था, ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना हो। पहला स्टेटमेंट क्या है, नो काउ इज अ कैट, कोई भी काउ कैट नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है कि काउ कैट हो, किस केस में, प्रोबेबल डायग्राम बना दो, और प्रोबेबल डायग्राम बनाते टाइम आपका जो डायग्राम है, जो बेसिक है, वो गलत नहीं होना चाहिए, मतलब जो स्टेटमेंट्स गिवन है, तो ये कैट, ये रैट, ये डॉग और ये काउ, अगर ऐसा डायग्राम होता तो हमें क्या पता, हो सकता है कि ऐसा डायग्राम हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था ना, प्रोबेबल डायग्राम हम ऐसा बना सकते थे। अब क्योंकि इन दोनों के बीच में तो कुछ रिलेशन बताया ही नहीं है, रैट और काउ के बीच में भी कुछ रिलेशन बताया ही नहीं है, तो हम कह भी तो सकते थे कि ये भी तो हो सकता था, तो हम डेफिनेटली नहीं कह सकते हैं कि कोई काउ कैट नहीं है, तो जब डेफिनेटली नहीं कह सकते तो क्या हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है, डेफिनेटली नहीं कह सकते तो ये गलत हो गया। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी यही देखा था
कि पॉसिबिलिटी तो हो सकती थी बट डेफिनेटली वो चीज सही नहीं है। अब डेफिनेटली वो चीज सही नहीं है तो ये क्या हो गया हमारे पास, गलत हो गया। नेक्स्ट है नो डॉग इज अ रैट, कोई भी डॉग रैट नहीं है। तो ये देखो अभी तो इस क्वेश्चन में ही क्या रखा है, सम रैट्स आर डॉग, अगर कुछ रैट डॉग हैं तो उसका अपोजिट भी सही होगा। सब्जेक्ट सम सब्जेक्ट इज प्रेडिकेट, कुछ सब्जेक्ट प्रेडिकेट है तो फिर प्रेडिकेट भी तो सब्जेक्ट होगा ही ना। अगर सम आ गया तो इसका अपोजिट, इसको अगर यहां ले आओ और इसको यहां ले आओ, वो स्टेटमेंट भी क्या होगी, सही होगी। और इन्होंने ये किस में दे दी, नो के साथ दे दी, तो ये क्या हो गया आपके पास, गलत हो गई। ठीक है, आपकी सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो गई, गलत हो गई। नेक्स्ट है सम कैट्स आर रैट्स, कुछ कैट्स क्या हैं, रैट्स हैं। तो देखो क्या कुछ कैट रैट हैं, बिल्कुल है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में दे ही रखी थी। सम रैट्स आर कैट्स था बेटा यहाँ पे, है ना, सम रैट्स आर कैट्स। तो देखो ये तो क्वेश्चन में गिवन ही है, सम कैट्स आर रैट्स, तो इसका अपोजिट भी क्या होगा, सही होगा। तो ये क्या हो गई हमारे पास, सही हो गई। ठीक है, तो तीनों आपके पास आप लोगों ने कर लिए हैं। आई थिंक आपके पास समझ में आ गया होगा आप लोगों को, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। आप देखो भाई सीधी बात है कि अगर सम के साथ कोई भी रिलेशन आ रहा है तो क्या होगा, अगर एक आया है तो दूसरा भी क्या होगा, करेक्ट होगा। जैसे सम ए आर बी, तो सम बी भी क्या होंगे, ए होंगे ही होंगे, आप उस चीज को नकार नहीं सकते हो। ठीक है, फर्स्ट आप नेक्स्ट देखो, ऑल शूटर्स आर चैंपियन। सेकंड स्टेटमेंट है नो शूटर इज अ लूजर, नो शूटर इज अ लूजर। कंक्लूजन क्या है, ये कंक्लूजन से आप देखो, नो चैंपियन इज अ लूजर। सेकंड, नो लूजर इज अ चैंपियन। थर्ड, some champions may be loser. Fourth, some champions are loser. Some champions are loser. ठीक है, तो ये है आपके पास। अब देखो भाई इसमें पॉसिबिलिटी का भी केस आ गया है, मे का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। ठीक है, हो सकते हैं, तो जहां पर ये केस आ गया तो ये क्या हो गया आपके पास, पॉसिबिलिटी का केस हो गया। फर्स्ट देखो, ऑल शूटर्स आर चैंपियन, ऑल शूटर्स आर चैंपियन, ये शूटर और ये मैंने चैंपियन बना दिया। नो शूटर इज अ लूजर, कोई भी शूटर लूजर नहीं है, सारे के सारे शूटर क्या है, चैंपियन है, कोई भी लूजर नहीं है आपके पास। तो अब ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, फिर तो हम गोल्ड ही गोल्ड जीतेंगे, है ना, सारे चैंपियन है। नो चैंपियन इज अ लूजर, कोई भी चैंपियन लूजर नहीं है। बताओ सही होगा या गलत होगा। ऐसा भी हो सकता था कि ये वाला जो हिस्सा है ये होता, क्योंकि शूटर, सारे शूटर क्या है, चैंपियन है, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ शूटर ही चैंपियन है। ऐसा हो सकता है क्रिकेटर भी चैंपियन हो, ठीक है, और कोई भी चैंपियन हो, लेकिन कुछ चैंपियन लूजर भी हो तो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। तो हम इसको ना तो सही, बिल्कुल भी सही नहीं कह सकते हैं, ठीक है, और टोटली गलत भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो चैंपियन हो गया वो लूजर कहां से होगा। ओके, नेक्स्ट, नो लूजर इज अ चैंपियन, कोई भी लूजर चैंपियन नहीं है, कोई भी लूजर चैंपियन नहीं है। तो ये भी वही कंडीशन हो गई कि यहाँ पर ऐसा हो सकता था कि कोई लूजर होता, कोई चैंपियन ऐसा है जो लूजर है, तो इसके बारे में भी हम इसको सही नहीं कह सकते। सम चैंपियंस में बी लूजर, कुछ चैंपियंस भी लूजर हो सकते हैं। तो अभी हमने यही पॉसिबिलिटी तो बनाई और इसी पॉसिबिलिटी के आधार पर हमने इन दोनों स्टेटमेंट्स को क्या कहा, गलत कहा था। ठीक है, पॉसिबिलिटी तो थी कि कुछ चैंपियन ऐसे हो सकते हैं जो लूजर हो सकते हैं ना। शूटर के साथ तो चलो रिलेशन है ही नहीं कि कोई भी शूटर तो लूजर है ही नहीं, लेकिन ये तो नहीं कहा ना कि कोई चैंपियन लूजर नहीं है।
स्टेटमेंट ने तो नहीं कहा, कंक्लूजन हमसे पूछ रहा है, तो अब हमारा दिमाग जहां कंक्लूजन लगाएगा हम तो वहां बताएंगे। तो देखो क्या कहा इसने, हमने अपनी पॉसिबिलिटी बना दी कि हो सकता है कुछ चैंपियन लूजर हो, कभी कभार हार गए हो भाई, क्रिकेट वाला हार गया हो, फुटबॉल वाला हार गया हो, ठीक है, शूटिंग वाला नहीं आ रहा तो ठीक है, बढ़िया ही बात है, लेकिन क्रिकेट, फुटबॉल और कितने सारे, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, किसी वाला चैंपियन क्या पता हार गया हो, हमेशा चैंपियन होता आया हो, आपकी बार नए मस्त खिलाड़ी से उसका परिचय करवाया गया और वो हार गया, तो ऐसा हो सकता था। तो ये क्या हो गया, आपके पास लूजर की पॉसिबिलिटी वहां पर हो सकती थी। और ये जो केस है ये किसका है, पॉसिबिलिटी का केस है, ठीक है, किसका केस है, पॉसिबिलिटी का केस है। सम चैंपियंस मे बी लूजर, कुछ चैंपियंस लूजर हो सकते हैं, तो ये आपके पास क्या हो गया है, सही हो गया। अब सम चैंपियंस आर लूजर, कुछ चैंपियंस लूजर हैं, तो बिल्कुल श्योर नहीं कह सकते, ऐसा भी हो सकता था कि कुछ एक भी चैंपियन लूजर ना हो। तो ये तीनों स्टेटमेंट, जब हम चीजों के बारे में बिल्कुल श्योर नहीं कह सकते तो हमारे कंक्लूजन्स क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। लेकिन जब हम चीजों के बारे में बिल्कुल श्योर कहते हैं तब हमारे कंक्लूजन क्या रहते हैं, सही रहते हैं, ठीक है। जब बिल्कुल श्योर नहीं बोलते हो आप तब तो गलत, और जब बिल्कुल श्योर बोलते हो तब वो क्या होंगे, सही। तो आपको बिल्कुल श्योर होना है, पॉसिबिलिटी तब तक नहीं लगानी है जब तक क्वेश्चन आपको ना कहे कि आप पॉसिबिलिटी लगाओ, ठीक है, खुद से लगाओगे तो फिर क्वेश्चन गलत ही होगा भाई, फिर आकर मैडम को मत बोलना कि मैडम ऐसा 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 हो गया हमारे साथ। ओके, नेक्स्ट देखो, ओनली शार्क्स आर मैमल, ओनली शार्क्स आर मैमल्स। नेक्स्ट है फिश आर शार्क्स, फिश आर शार्क्स, दो स्टेटमेंट है, कंक्लूजन देखो, फिश आर मैमल्स, फिश आर मैमल्स, फर्स्ट, सेकंड, ये कंक्लूजन है, ओके। सेकंड वन इज शार्क्स आर फिश, sharks are fish, some sharks are mammal, some sharks are mammals, none of the above, none of the above, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। हाँ तो देखो भाई, हमने कल एक स्टेटमेंट पढ़ी थी, ओनली ए आर बी, ठीक है। तो जब हमने ओनली ए आर बी कहा था उस टाइम पे हमने क्या कहा था कि सिर्फ ए ही बी हो सकते हैं, ठीक है, बी कुछ और हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ए के अंदर सारे बी आएंगे, जिसके साथ ओनली लगा है वो तो बाहर, और जिसके जो बाद में है वो अंदर, ठीक है। इस तरह से तुम याद कर लो बेसिक से, अगर समझ में ना आ रहा हो और ये नहीं पता चल रहा कैसे लिखें, तो जिसके साथ ओनली आ रहा है उसको बाहर रख लो और बाकी को अंदर रख लो। ओनली ए आर बी, सिर्फ ए ही बी है, सिर्फ ए ही बी हो सकते हैं। तो यहां से ओनली शार्क्स आर मैमल्स, तो सिर्फ शार्क्स क्या हो सकते हैं, मैमल्स हो सकते हैं। यहां पर शार्क, यहां पर मैमल्स बना दिया, ठीक है। फिश आर शार्क्स, और फिश क्या है, शार्क्स हैं, ठीक है, फिश आर शार्क्स, तो फिश भी क्या है, शार्क्स में ही है सारी। अब शार्क्स और भी कुछ हो सकता है, ऐसे भी कह सकता है कि स्नेक कैन बी शार्क, ठीक है। और यहां पर अगर ये कहा गया है कि ओनली शार्क्स आर मैमल, तो ऐसा पॉसिबल डायग्राम बिल्कुल नहीं बन सकता कि आप इसको मैमल्स बना दो और इसको फिश भी बना दो। क्यों, क्योंकि फिश मैमल्स नहीं हो सकती, ओनली शार्क्स ही मैमल हो सकती हैं, उसके अलावा कोई भी मैमल्स नहीं है, ठीक है। तो शार्क्स, मैमल्स और फिश दोनों शार्क के अंदर आएंगे लेकिन अलग अलग, इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा, ठीक है। अब देखो भाई, फिश आर मैमल्स, तो इन दोनों में भाई कोई भी रिलेशन ही नहीं आ रहा, फिश कभी भी मैमल्स हो ही नहीं सकती, क्योंकि क्वेश्चन ने सीधा बोल दिया कि सिर्फ शार्क ही मैमल्स हैं, सिर्फ शार्क। तो सिर्फ जब शार्क मैमल्स हो सकती है तो फिश मैमल्स कैसे होंगी, तो ये हो गया गलत। नेक्स्ट, शार्क्स आर फिश, तो शार्क्स आर फिश, अरे शार्क्स तो मैमल्स भी है, तो अकेला फिश कैसे बोल सकते हो, तो ये भी हो गया गलत। नेक्स्ट, सम शार्क आर मैमल्स, कुछ शार्क मैमल्स हैं,
बिल्कुल सही बात है, कुछ शार्क क्या है, मैमल्स हैं। ओके, कुछ शार्क फिश है, कुछ शार्क क्या है, मैमल्स। नन ऑफ द अबव का तो मतलब ही नहीं है। तो ये हो गया है आपका। नेक्स्ट हम करेंगे आइदर और वाला केस और उसके रूल्स। ठीक है,